नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जी के गुरु 7772 में। साथियों, आज है 6 अक्टूबर 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आपके साथ देश और दुनिया की प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहली खबर है, यूपी की आंगनबाड़ियों में 69,000 पदों पर होगी भर्ती, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। यूपी की आंगनबाड़ियों में कार्यकर्तियों के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली 61,254 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं पात्र होंगी और उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। हालांकि कार्यकर्तियों के लिए 50% सहायिकाओं को लिया जाएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं दूसरी खबर से, जो कि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। भारत ने वनडे विश्व कप में पाकिस्तान को फिर चटाई धूल, 13-0 का रिकॉर्ड किया कायम। भारत ने रविवार को कोलंबो में महिला वनडे विश्व कप 2025 के मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही वनडे विश्व कप महिला और पुरुष के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अजेय 13-0 रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। मैच में भारत ने 247 का स्कोर बनाया था और पाकिस्तान 159 रन पर ऑल आउट हो गया। चलिए साथियों, ये तीसरी खबर, ये भी क्रिकेट स्पोर्ट जगत से जुड़ी हुई। साथियों, भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने सर्वाधिक पदक जीतने का बनाया रिकॉर्ड। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने अभियान का समापन 22 पदकों के साथ किया और एक ही संस्करण में अपने सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत के गोल्ड मेडलिस्ट में सिमरन शर्मा, निषाद कुमार, सुमित अंतिल, संदीप संजय सरगर, रिंकू हुड्डा और शैलेश कुमार शामिल हैं। साथियों, अगली खबर, भारत के सबसे सुरक्षित और असुरक्षित महानगरों से संबंधित ये लिस्ट। इसमें एनसीआरबी की हाल में रिलीज हुई क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोलकाता सबसे सुरक्षित महानगर है। इसके बाद हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोयम्बटूर और चेन्नई का स्थान है। प्यारे साथियों, ये जो शहर हैं ये भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में गिने जाते हैं। अब यह सूची कॉग्निजेबल क्राइम्स IPC प्लस SLL, ये जो इस तरह के अपराध हैं, इनकी 2023 के आधार पर बनाई गई है। वहीं सबसे असुरक्षित महानगरों में टॉप पर है केरल का कोच्चि शहर, उसके बाद दिल्ली, सूरत, जयपुर और पटना का नाम शामिल है। साथियों, ये थे भारत के सबसे सुरक्षित और असुरक्षित शहरों के बारे में जानकारी। चलिए अब शुरू करते हैं अगली खबर को, जो कि लद्दाख हिंसा से जुड़ी हुई है। लद्दाख हिंसा की न्यायिक जांच होने तक हिरासत में रहने को तैयार हूं, ऐसा बयान दिया है सोनम वांगचुक ने। लेह लद्दाख हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने जेल से संदेश दिया है कि हिंसा में हुई लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच किए जाने तक वह हिरासत में रहने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, लद्दाख के हित में सर्वोच्च निकाय जो भी कदम उठाएगा पूरे दिल से उसके साथ हूं। अब साथियों, ये खबर भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख से जुड़ी हुई है और भारत के लिए गर्व की बात है। तो यह है, लद्दाख में टूटा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाए जाने का रिकॉर्ड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO भी बोला जाता है, उसने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाकर अपना ही पिछला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। BRO ने मिगला, जो कि कहां पर है, हानले और फुकचे, इसके बीच में पड़ता है, उस ला यानी जो पर्वतीय दर्रा है, उस पास पर यह सड़क का निर्माण पूरा किया है। इससे पहले BRO ने ही उमलिंग ला पास, जो कि 19,024 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है, वहां पर सड़क बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना खरीद सकती है 6 AK-630 एयर डिफेंस बंदूकें, 4 किलोमीटर है फायरिंग रेंज। ये रिपोर्ट्स के अनुसार है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना मिशन सुदर्शन चक्र के तहत वायु रक्षा के लिए
6 AK-630 बंदूकें खरीदने जा रही है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए सरकारी स्वामित्व वाली एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में बोला जाता है AWEIL, उस कंपनी को टेंडर जारी किया गया है। AK-630 बंदूक की फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है और 1 मिनट में यह 3000 राउंड तक फायर कर सकती है। साथियों, अब अगली खबर जो कि भारत और ब्रिटेन रिश्तों से जुड़ी हुई है। यूके के पीएम कीर स्टारमर 8 से 9 अक्टूबर को आएंगे भारत, रणनीतिक साझेदारी की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8-9 अक्टूबर को भारत के दौरे पर आएंगे। यहां दोनों नेता भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। यह प्रधानमंत्री स्टारमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। दोनों नेता मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी हिस्सा ले सकते हैं। साथियों, अगली खबर इजराइल से जुड़ी हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मुझे उम्मीद है गाजा के सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा के सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल मिस्र भेजा है। वहीं सोमवार को मिस्र में हमास के साथ इजराइल के अप्रत्यक्ष बातचीत करेगा, जिसमें युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका की योजना पर चर्चा होगी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि जापान से जुड़ी हुई है। जापान को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री। सत्ताधारी पार्टी ने साने ताकाइची के नाम पर लगाई मुहर। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी LDP ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को अपने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। इसके साथ ही ताकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। संसद ने LDP कोमेइतो गठबंधन के बहुमत के कारण उनकी नियुक्ति तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि ताकाइची को कट्टर रूढ़िवादी नेता माना जाता है। तो साथियों, ये थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।